और मन में सिर्फ एक ही फैसला किया है, अगर विवाह करेंगे तो भगवान भोले बाबा के साथ। अगर भगवान भोले बाबा से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बन के बिता देंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। गिरिजा ने ये मन में संकल्प कर लिया, अगर विवाह होगा तो भगवान शंकर जी के साथ में, अन्यथा हम शादी किसी से नहीं करेंगे। इधर गिरिजा भजन में लीन है और उधर एक तारक नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा। तो ये सब देवता भगवान भोले बाबा के सामने जाके रोए, बोले महाराज अब हम क्या करें। लेकिन भोले बाबा ने अपने नेत्र नहीं खोले, सती खत्म हुई। उसी समय से भगवान अपने नेत्र बंद किए हुए समाधि में लीन है। तो ब्रह्मा जी से बोला है, इंद्र प्रभु कोई उपाय बताओ, इस राक्षस में विजय कैसे हो। तो कहने लगे अगर शंकर जी का लड़का पैदा हो, उन्हीं का लड़का इसे मार सकता है, अन्यथा इसके अलावा इसे कोई नहीं मार पाएगा। अब मुसीबत यह है कि भोले बाबा के नेत्र कौन खुलवाए, अब भोले बाबा से पैर कौन मोल ले। तो कामदेव ने उत्तर दिया है, भैया इंद्र अगर ऐसी बात है तो ये काम हम करेंगे, और देवताओं के हित में अगर हमारी जान भी चली गई तो हम अपनी जान दे देंगे, शंकर जी के नेत्र हम खुलवाएं। अब कामदेव अप्सराओं को साथ में लेकर के गया है जहां भोले बाबा वर्षों से समाधि में लीन है। कामदेव ने सब कुछ किया लेकिन शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले। तो उस कामदेव ने अपनी पत्नी को इशारा दिया है, रति को, और एक बात कही, रति तुम थोड़ी देर धनुष बन जाओ। अब रति धनुष बनी और उसमें उसने कुसुम नाम का बाण रख के जब भोले बाबा के मारा, जब वो बाण शंकर जी के लगा है तो नेत्र तो खुले, लेकिन उन दोनों नेत्रों के साथ साथ खुला तीसरा नैन भी, और उन नैनों के साथ और जिसकी ज्वाला मात्र से वो भस्म हुआ रत्नाथ, उन दोनों नेत्रों के साथ साथ तीसरा नेत्र खुला, जो कामदेव सामने खड़ा है जल करके राख हो गया। त्राह त्राह मच गई देवताओं में। अब भोले बाबा के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तो देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को ही आगे बढ़ा दिया, बोले रति तुम ही भोले बाबा को शांत करो। और रति भगवान शंकर के पैरों पे गिर पड़ी और रोने लगी, कहने लगी प्रभु इसमें हमारे पति का क्या दोष था। हमारे पति ने तो देवताओं के हित में तुम्हारे नेत्र खुलवाए, लेकिन तुमने तो हमें जिंदा ही मार दिया। भोले बाबा हम कहां जाए। तो भोले बाबा रति को समझाने लगी, रति सुनो, देखो रूठना उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो, और रोना उसी का होता है जिसे कोई छुपाने वाला हो। तुम्हारा पति मर तो गया लेकिन शरीर के साथ अभी भेंट नहीं होगी। तुम्हारा पति मर के भी अमर रहेगा, युग द्वापर में चल के तुम्हारा पति तुम्हें दोबारा मिलेगा, तब तक तुम इंतजार करो। अब इधर ये बात चली रही है, तब तक देवता भोले बाबा को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए, बोले शंकर जी आप शादी कर लो। तो शंकर जी ने साफ मना कर दिया, बोले हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? जवाब दिया सती से विवाह किया वो अधवर में छोड़ गई। अब मेरा फैसला ये है, अब हम ऐसे ही बढ़िया हम शादी नहीं करें, क्योंकि शादी करने के बाद उलझनों में उलझ जाता, भजन भी नहीं हो पाता। इसलिए मेरा फैसला ये है, अब ऐसे ही बढ़िया है हम विवाह नहीं करें। और देखो वैसे ये बात भी सच है, जब तक आदमी की शादी न हो तब तक तो जीवन बढ़िया है, शादी न हो तब तक तो जिंदगी बढ़िया है। और शादी होने के बाद आदमी की वो दशा बन जाती है जो दूसरे की सेवा करने की कौन कहे, आदमी अपने शरीर की सेवा करना ही भूल जाता है शादी होने के बाद। ऐसे मानो जैसे ट्रैक्टर होता ना, ट्रैक्टर, तुम ट्रैक्टर की ट्राली में 4-5 हजार ईंटें भरो, जोले ताकत रहा तो तोले खींचत रहा, तो जब ना खींच पा तो मुड़ उठा तो धरे मात, उठा तो धरे मात, तो का कर खींच भी तो है ही है। ऐसे ही आदमी का जीवन, जब तक शादी ना हो तब तक तो बढ़िया है, शादी होने के बाद बड़ा मुसीबत। तो भोले बाबा बोले भाई हम विवाह नहीं करेंगे।
तो देवता कहने लगे प्रभु अगर आप शादी नहीं करोगे तो देवता एक भी नहीं बचेगा, शादी तो करनी पड़ेगी। जब ज्यादा विनय की है तो बोले हमसे शादी करेगा कौन? जवाब दिया हेमांचल की लड़की गिरिजा, बरसों से तुम्हारा भजन कर रही है, क्या उसे तपस्या का फल नहीं मिलेगा? तो भोले बाबा बोले काम करो, उस लड़की को दोबारा पूछ के आओ, कहीं हमारा नाम धोखा से तो नहीं निकल गया। अगर उसने मना कर दिया तो अब महात्मा सप्तऋषि गिरिजा से जाके मिले और शंकर जी की बुराई करने लगे और गिरिजा की अंजवाइश करने लगे और बोले बेटी गिरिजा, हमने तुझसे कितनी बार पहले मना किया कि भोले बाबा को भूल जा, तूने एक न मानी, क्या तू अब भी उनसे शादी करेगी? पता है शंकर जी ने क्या किया? बोले क्या किया? जवाब दिया उन्होंने कामदेव को मार दिया, क्या अब भी उनसे विवाह करेगी? तो गिरिजा से सप्तऋषि भोले बाबा की बुराई करते हुए बोले, अंजवाइश करते हुए बेटी गिरिजा, पहले हमने कितनी बार तुझे समझाया और बोले कि गिरिजा हम तब समझाते थे वो क्यों ना नाचना चाहतिया, गिरिजा गिरिजा हम तब समझाते थे क्यों ना नाचना चाहती हो, लिव काम देव तो भस्म भो, अब किन से ब्याह रचाती हो। महात्मा बोले गिरिजा जिससे तू विवाह करना चाहती है उन भोले बाबा ने कामदेव को मार दिया, क्या अब भी तू उससे शादी करेगी? तो गिरिजा बोली महात्मा उस दिन गए तो बड़ा मुसीबत से गए और आज फिर आए। सुनो गिरिजा बोली क्या जित लगी दुविधा की नींद न टूटी है, जीवन हो गया तपस्या में पर माया नींद